दोस्तों इस वीडियो में हम पैसा बाजार एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का A to Z पूरा प्रोसेस बताएंगे। दरअसल दोस्तों पैसा बाजार एप्लीकेशन की बात करें तो एक लोन एग्रीगेटर है, एक खुद लोन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर हमें यह सजेस्ट करता है कि कौन सी कंपनी के थ्रू आपको लोन मिलेगी और वहां से फिर आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर हमें सिर्फ अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होता है और क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही हमें यहाँ पर लोन की ऑफर मिलती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम प्रॉपर जानकारी देंगे कि यहाँ पर हमें क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें लोन की ऑफर कैसे मिलेगी और लोन ऑफर मिलने के बाद उस लोन को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये पैसा बाजार एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पैसा बाजार एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पैसा बाजार एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, जिसमें हम पर्सनल लोन के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको समझाएंगे। तो हम इसकी डिटेल में देखें तो ये जो एप्लीकेशन है वो इंडिया लैंडिंग प्योर पे मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। 10 साल से ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, 43 मिलियन से भी ज़्यादा इसका कस्टमर है, 823 सिटी में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और 60+ यहाँ पर पार्टनर जुड़े गए हैं, जिसमें कुछ बैंक भी है और NBFC कंपनी भी है, जिसके द्वारा यहाँ पर लोन और क्रेडिट कार्ड की ऑफर दी जाती है और यहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक या NBFC कंपनी के थ्रू प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर 0 डॉक्यूमेंटेशन रहेगा और फ्री एक्सपर्ट असिस्टेंट मिलेगा, जिसे आप आसानी से अपने लोन को डिस्पर्सल करवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम इसका फीचर और बेनिफिट की बात करें तो इसमें नो एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर लोन मिल जाती है, क्विक डिस्पर्सल हो जाता है, पूरे 40 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो और इसमें 5 ईयर का टेन्योर मिलेगा। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र 18 ईयर से लेकर 60 ईयर के बीच होनी चाहिए, आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपया होनी चाहिए और आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर 700+ होना चाहिए। 700+ है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली लोन की ऑफर और क्रेडिट कार्ड की ऑफर भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको एक पर्सनल लोन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और पर्सनल लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें साइन इन करना होगा। तो साइन इन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होता है। तो क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर दिया, हमारा नाम वगैरह दिया, वो ऑलरेडी क्रेडिट ब्यूरो में रजिस्टर है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट योर क्रेडिट स्कोर, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक होके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गेट योर क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक होके आ चुका है। अगर आप नए यूजर होंगे, आपने आज से पहले कभी भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया नहीं होगा, तो आपसे यहाँ पर पैन कार्ड के डिटेल वगैरह भी पूछी जाएगी और पैन कार्ड के आधार पर ही आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर देखोगे तो 747 है, जो कि गुड कैटेगरी में आता है। हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नीचे यहाँ पर दोस्तों इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एक होम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हम होम पेज में आ जाएंगे, जिसमें ऊपर आप देखोगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर शो कर रहा है। नीचे दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, माइक्रो लोन है, बिजनेस लोन है, ट्रांसफर पर्सनल लोन है, न्यू होम लोन है, ट्रांसफर होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बताए हुए हैं।
तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन का, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम पूछी जाएगी, तो इनमें से आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ पर चूज करनी है। उसके बाद आपकी सैलरी कौन सी बैंक अकाउंट में आती है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर कुछ बैंक सजेस्ट करेंगे, इनमें से कोई भी बैंक है तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू मोर, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी बैंक आ जाएगी। इनमें से जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है वो यहाँ पर आपको चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है कि कौन सी कंपनी में आप काम करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट रेसिडेंट सिटी एंटर करनी है कि कौन सी सिटी में आप रहते हो। यहाँ पर कुछ सिटी मेंशन है, इनमें से आपकी कोई भी सिटी ना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल सिटी, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी सिटी आ जाएगी। इनमें भी अगर आपकी सिटी ना शो करे तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लोन का रीजन चूज करना है कि किस रीजन के लिए यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट रेसिडेंट टाइप आपको चूज करना है कि आपके पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हो, कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको कितनी लोन की जरूरत है वो यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे आप यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर लोगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और अब थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी के थ्रू आपको यहाँ पर लोन मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ लोन ऑफर निकल के आ चुकी है, यहाँ से हमें लोन मिल सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें जो लोन ऑफर मिली है वो एक तो है टाटा कैपिटल की तरफ से, उसके बाद नीचे यहाँ पर देखोगे तो HDFC बैंक की तरफ से है, ICICI बैंक की तरफ से भी है, SMFG की तरफ से भी है और येस बैंक की तरफ से भी है। इतनी जगह पर हमारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो इतनी लोन ऑफर हमें सजेस्ट की जा रही है। हम इनमें से किसी भी कंपनी में या बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भी आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर कुछ कंपनी और बैंक सजेस्ट कर दी जाएगी। अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो। अब सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट देख लेना है। यहाँ पर सारे बैंक का इंटरेस्ट बताया गया है कि कौन सी जगह से हम लोन लेते हैं तो हमें कम इंटरेस्ट पर लोन मिलती है। और साथ ही में दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट भी देखना है कि जो भी बैंक से आपको लोन मिल रही है क्या उस बैंक में आपका अकाउंट है या नहीं है। अगर आपका अकाउंट उसी बैंक में होगा तो आपके लिए फायदा होगा। तो हमारा HDFC बैंक में यहाँ पर दोस्तों हमारा अकाउंट है, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक से लोन अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो ICICI बैंक में सबसे कम इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें लोन मिल रही है, लेकिन हमारा अकाउंट HDFC में है तो हम यहाँ पर HDFC बैंक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 1 लाख रुपये की हमारी लोन है जिसे हम 5 ईयर के लिए ले सकते हैं। 2211 रुपये यहाँ पर EMI बनेगा, 11.75% इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 4999 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। और यहाँ पर बताया गया है कि आप 1 साल के अंदर यहाँ पर टोटल रिपेमेंट कर देते हो तो आपको 4% फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर आपको प्री पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल हमें पूछी जाएगी, वो डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी है। डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल फिल रहेगी और कुछ पर्सनल डिटेल हमें मैन्युअली फिल करनी होगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर करंट एड्रेस हमारा पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें करंट एड्रेस दे देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा तो परमानेंट एड्रेस दे देना है। और यहाँ पर पर्सनल रेफरेंस कॉन्टैक्ट भी पूछा जाएगा, जिसमें हमें एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। अगर यहाँ से हम लोन लेते हैं और टाइम पर नहीं चुकाते हैं तो ये बैंक वाले हमारे रेफरेंस कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे जो लोन अमाउंट है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है और बताया गया है कि अब 24 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और आगे आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा वो भी 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा। तो अब हमारी लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब इस बैंक के एजुकेटिव हमारे सारे डॉक्यूमेंट और हमारी सारी डिटेल वेरीफाई करेंगे और हो सकता है दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल वगैरह भी आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि पैसा बाजार एप्लीकेशन कभी भी लोन देने के बदले पैसे चार्ज नहीं करती। तो आपको यहाँ पर फ्रॉड कॉल भी आ सकता है और आपसे पैसे की डिमांड भी कर सकते हैं कि आप इतना पैसा पे कर दोगे तो आपकी लोन अप्रूव हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। और आपके वेरिफिकेशन के लिए अगर कॉल वगैरह भी आए तो वो आपसे किसी भी प्रकार का OTP नहीं पूछेगा। अगर आपको कॉल आए और कोई भी प्रकार का OTP आपसे पूछे तो आपको समझ लेना है कि वो फ्रॉड कॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पैसा बाजार एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 24 घंटे तक वेट करना है। 24 घंटे के अंदर आपके वहाँ पर एक कॉल आएगा और आपका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आगे आपको क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है वो बता दिया जाएगा और उसके बाद ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।